सो हेलो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ आपको केजीएफ चैप्टर 2 की कुछ हिडन डिटेल्स जिनको आपने देखा तो है लेकिन नोटिस नहीं किया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डिटेल नंबर 1 की तरफ। जॉन जब रीना को पकड़कर केजीएफ से बाहर ले आता है तो उसको बचाने के लिए रॉकी जाता है। वहाँ पर काफी सारी फाइट देखने को मिलती है हमें, और उन्हीं में से ये एक बाइक वाला सीन है जिसमें इन दोनों बाइक्स के भिड़ जाने पर रॉकी भागता हुआ नजर आता है। वैसे तो ये कुछ ही टाइम का है, लेकिन जब आप इसको स्लो मोशन में देखोगे तो आप क्लियरली इसको नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 2, आपने मूवी के अंदर वानरम के हाथों को नोटिस किया होगा। वो ज्यादातर अपने हाथों को पीछे की साइड रखता है और इस पोजीशन को बोलते हैं दी सुपीरियरिटी कॉन्फिडेंस गाइस्टर। इस पोजीशन को अपने आप को एकदम वल्गर दिखाने के लिए यूज किया जाता है। इस पोजीशन में खड़े होने से ये लगता है कि ये बंदा हर चीज के लिए तैयार है। आप लोग यहाँ पर इस सीन में भी देख सकते हो कि सब लोग देवी माँ की पूजा के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वानरम अपनी उसी पोजीशन में एकदम सीधा खड़ा हुआ है। डिटेल नंबर 3, जब सीबीआई ऑफिसर्स रेड मारने जाते थे केजीएफ पर, तब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता था, क्योंकि उन्हीं के बीच एक ऐसा जासूस छुपा हुआ था जो उस सब के बारे में पहले ही रॉकी को बता देता था। लेकिन उस जासूस के बारे में अब तक हमें नहीं बताया गया कि वो कौन था। डिटेल नंबर 4, पुलिस वाले जब रॉकी के गोल्ड के बिस्किट को अपने पास रख लेते हैं तब उसको लेने पुलिस स्टेशन खुद रॉकी जाता है, और जिस वैन से वो पुलिस स्टेशन जाता है उस वैन का नंबर आप यहाँ पर देखो, MMG 2659। अब यहाँ पर फैक्ट ये है कि ये वैन रियल में एग्जिस्ट करती है, और जिस लेडी के पास ये वैन है वो इसको बहुत ही ऊंचे दामों में बेचना चाहती है, क्योंकि केजीएफ की शूटिंग में रॉकी भाई ने इस वैन को यूज किया था, इसलिए इसको बहुत ही ऊंचे दामों पर बेच रही है ये। डिटेल नंबर 5, यहाँ पर रॉकी जिमी कार्टर से मिलता है, और जिमी कार्टर CEO था डेनियल स्टील टेक्सास का, और अपने रॉकी भैया भी थे CEO ऑफ इंडिया। जिमी कार्टर एक्चुअली में 39 प्रेसिडेंट थे अमेरिका के 1977 से लेके 1981 तक। और इनके बारे में एक और डिटेल बता दूं, ये एक नेवी ऑफिसर थे। इन्होंने फर्स्ट क्वालिफाई किया था, इसीलिए एक सबमरीन है जिसका नाम एनी के नाम पर रख दिया है। डिटेल नंबर 6, इस सीन में श्रीनिवास को एक कॉल आता है, और उस कॉल के थ्रू हमें पता चलता है कि आनंद इंगल को स्ट्रोक आया है 4 बजे, और वो अभी फिलहाल सेंट मैरी हॉस्पिटल में ICU में है। लेकिन आप जब इस घड़ी में देखोगे साइड में, तब इस घड़ी में 12:05 PM हो रहे हैं, पर आनंद इंगल को 4 बजे स्ट्रोक आया था। अब या तो ऐसा हो सकता है कि श्रीनिवास को बाद में बताया हो उन्होंने, या फिर स्ट्रोक के बारे में 4 ही बजे पता चला हो। शायद ये कोई मिस्टेक भी हो सकती है या कोई हिंट भी। डिटेल नंबर 7, आप लोग इस सीन में स्कॉर्पियोज को नोटिस कर सकते हो, लेकिन जो मूवी की टाइम लाइन है उसके हिसाब से जो स्कॉर्पियो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। स्कॉर्पियो लॉन्च हुई थी 20 जून 2002 को, और मूवी की टाइम लाइन है 90s की। ये एक मिस्टेक है, लेकिन स्कॉर्पियोज का सदन सिनेमा में बहुत ही ज्यादा बोलबाला है, इसी के लिए शायद इनको थोड़ा बहुत यूज कर लिया होगा। डिटेल नंबर 8, रॉकी के पास जो मस्टैंग थी उसका आप नंबर नोटिस करो, इसका नंबर है 8055। इनडायरेक्टली ये है बॉस लिखा हुआ है। डिटेल नंबर 9, रॉकी ने वानरम को क्यों बचाया था। शुरू में रॉकी ने वानरम को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था, पर फिर बाद में उसको छोड़कर उसे अपना सेनापति बना लिया। रॉकी ने ऐसा इसलिए किया था कि वानरम बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल आदमी था, और केजीएफ के प्रति वो बहुत ही ज्यादा वफादार था, और अगर कोई नया सेनापति आता तो उसे केजीएफ को जानने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन वानरम को सारे आउटपोस्ट के बारे में पता था। डिटेल नंबर 10, आप लोग इस सीन में इस येलो लाइट को नोटिस कर सकते हो। एक्चुअल में ये कोई येलो लाइट नहीं है, और ना ही इसको किसी भी इफेक्ट के द्वारा बनाया गया है। ये एकदम नेचुरल लाइट है जो कि यहाँ पर आग लगी हुई है उससे आ रही है। डिटेल नंबर 11, रीना को जब गर्मी लगती है तो रॉकी हेलीकॉप्टर को बुलाता है, और इसी सीन में आप इस पंखे को नोटिस कर सकते हो। इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो हैं गोल्ड की, सोने का बिजनेस था गुरु। डिटेल नंबर 12, इस सीन में एंड्रयू किसी से बात कर रहा होता है, और यहाँ पर वार का नाम की एक जगह का जिक्र करते हैं। वार का वही जगह होती है जहाँ पर सोने को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डिटेल नंबर 13, जब विजेंद्र एंगल लाइब्रेरी में घुसते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चारों तरफ पेपर फैला हुआ है, लेकिन तभी जब कैमरा एंगल दूसरी तरफ से चेंज होता है तो सारे पेपर खाली हो जाते हैं और सब कुछ बिल्कुल साफ साफ हो जाता है। मे भी यहाँ पर कई बार रीटेक लिया होगा, इसीलिए यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। डिटेल नंबर 14, दीपा जब विजेंद्र एंगल को फाइनल ग्राफ पकड़ाती है तब वो पढ़ना तो दूर उसको देखे बिना ही कहानी को सुनाने लग जाता है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो शायद झूठ भी बोल रहा हो, क्योंकि एक बार और उन्होंने ऐसा ही कर दिया था, और जो सीन्स रिवर्स हुए थे उसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा डाउट भी है। डिटेल नंबर 15, जॉन जब केजीएफ से बाहर ले आता है रॉकी को, तब वहाँ पर रॉकी फाइट करने से पहले हाथों में मिट्टी को लगाता है। आप लोगों ने ये चीज पहलवानों के साथ देखी होगी, वो जब भी लड़ते हैं तब हाथों में ग्रिप बनाने के लिए मिट्टी को लगाते हैं, और वैसा ही ग्रिप बनाने के लिए रॉकी ने यहाँ पर किया। डिटेल नंबर 16, इस सीन में वानरम रॉकी की सेना को ट्रेनिंग दे रहा होता है गन चलाने के लिए, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन साइड में जो वेटिंग एरिया में खड़े हैं, और इतने सारे लोगों को वानरम अकेला ट्रेन कर रहा है, और शायद इसीलिए सेनापति बनाया था रॉकी ने इसको। तो बस यार यहीं तक थी वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सी डिटेल अच्छी लगी ये हमें कमेंट करके बता दो, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे आपसे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।